किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मिट्टी के मटके की कीमत और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। रामायण की एक छोटी सी कथा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब प्रभु श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण सब वनवास में थे और यहां अयोध्या में सब दुखी थे, तब एक रात्रि में माता कौशल्या अपने महल में सो रही थी, अपने कक्ष में सो रही थी और उन्हें महल की छत पर किसी के टहलने की आवाज आई। ऐसा लगा कोई ऊपर चल रहा है छत पर। एक दो बार उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको लगा शायद ऐसी मेरा संशय रहा होगा। लेकिन जब लगातार वो आवाज आ रही थी, वो ध्वनि आ रही थी किसी के टहलने की, तो माता कौशल्या छत पर गई और जाकर के देखती हैं कि श्रुतकीर्ति जी, जो कि सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी की पत्नी थी, वो वहां छत पर टहल रही हैं। तो माता कौशल्या पूछती हैं कि क्या हुआ, आप यहाँ क्यों टहल रही हो, सब ठीक तो है? उन्होंने कहा हाँ जी सब ठीक है। तो माता कौशल्या ने पूछा कि देर रात हो चुकी है, शत्रुघ्न कहाँ है, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो श्रुतकीर्ति जी ने कहा कि माता मैं यहाँ नहीं बता सकती, कोई सुन लेगा, आप कक्ष में चलिए। जब कक्ष में आए तो श्रुतकीर्ति जी ने कहा कि शत्रुघ्न जी को देखे तो 13 वर्ष हो गए, और रोती चली गई, उनकी आंखें नम हो गई। माता कौशल्या ने जब यह सुना तो वो कांप गई। तुरंत उन्होंने सेवकों को बुलवाया, पालकी तैयार करवाई और स्वयं शत्रुघ्न जी को खोजने के लिए चल निकली। पूरी अयोध्या में खोजा, पूरे नगर में खोजा, लेकिन शत्रुघ्न जी नहीं मिले। माता कौशल्या को लगा कि पता नहीं क्या हो गया, कोई अनर्थ तो नहीं हो गया। अंत में जो अयोध्या का द्वार था, प्रवेश द्वार जहां से अंदर आते थे, उस द्वार के पास पहुंचे। उस द्वार के उस पार नंदीग्राम था जहां भरत जी तपस्वी के वेश में थे और उन्होंने कहा था कि मैं बस वहीं रहूंगा जब तक भैया राम नहीं आ जाते। उस द्वार के भीतर एक चट्टान थी, एक शिला थी, जिसके सिरहाने एक युवक लेटा हुआ था। हल्का अंधेरा छाया हुआ था। माता कौशल्या गई देखने के लिए तो सच में वो शत्रुघ्न जी निकले। उन्हें जगाया तो जैसे उन्होंने अपने सामने मां कौशल्या को देखा, प्रणाम करके बोले कि माता आप यहां क्यों आ गई, मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। माता कौशल्या ने कहा कि तुम यहां क्या कर रहे हो? शत्रुघ्न जी ने कहा कि बस प्रति रात्रि यहीं पे आ जाता हूं, हर रात्रि में यहां आकर के सोता हूं, मुझसे वो महल नहीं सुहाता। मेरे भैया चले गए वन में, मेरा जो एक और भाई है वो भी वन में चला गया, मेरी भाभी, मेरी माता जो है वो वन में चली गई, और मेरे एक और भैया जो है कुटिया बनाकर नगर के बाहर रहते हैं, और मैं अगर महल में सो जाऊं तो मैं कैसा भाई हूं? क्या विधाता ने सारा वैभव, ये सारा धन, ये धन से संपन्न राज्य क्या सिर्फ मुझे भोगने के लिए दिया है? इतनी सुख सुविधाएं क्या सिर्फ मेरे भाग्य में लिखी हैं? मैं नहीं भोग सकता, मुझसे उस महल में रुका ही नहीं जाता माता। मुझे यहीं चट्टान के सिरहाने जितनी नींद आती है बस यहीं आती है, मैं वहां नहीं सो सकता। माता कौशल्या की आंखें नम हो गई, शत्रुघ्न जी को आशीर्वाद देती चली गई। रामायण की जो कथा है ये बताती है कि रामायण जो है, श्री रामचरितमानस में जो प्रसंग हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो रामायण है, पूरी जो गाथा है, ये भोग की नहीं त्याग की गाथा है। और यहां सबकी एक दूसरे से प्रतियोगिता चल रही है, त्याग की। परिवार को अगर संभालना है, सहेजना है, संपन्न रखना है, खुशियों से भरकर रखना है, तो कई बार त्याग भी आवश्यक होते हैं। आपकी इच्छाओं का त्याग, आपकी लालसाओं का त्याग, भोग का त्याग, ताकि परिवार में सब प्रसन्न रहें और सबको साथ लेकर आगे चल पाएं। यही ये प्रसंग सिखाता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपने परिवार के प्यार और अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।